40 इंपॉर्टेंट बुक्स एंड देयर ऑथर्स, क्योंकि जो हमारा पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की सीरीज चल रही है इसमें बुक्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बुक्स से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी इस वीडियो में। तो जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और नोटिफिकेशन मिल जाए इसके लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, द कोल्ड वॉर रिट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट, इसके लेखक जो हैं वो कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो हैं फ्रेडरिक एल सुमेन, ठीक है, फ्रेडरिक एल सुमेन। ये सारे क्वेश्चंस पहले पूछे जा चुके हैं, तो आप ये मत सोचिए कि ये क्वेश्चंस ऐसे ही हैं, सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपको ये सारे क्वेश्चंस पता होने ही चाहिए, ठीक है, इनके आंसर्स। तो फ्रेडरिक एल सुमेन ये इसका जो है करेक्ट आंसर है। और अगर इसकी बुक की बात करें कि कब पब्लिश हुई थी, तो 1967 में ये बुक प्रकाशित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2, किसे पहले स्वप्नलोकी राजनीतिक विचारक के रूप में माना जाता है? यानी वो कौन सा ऐसा विचारक है जिसको स्वप्नलोकी राजनीतिक विचारक माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा प्लेटो। क्यों माना जाता है? क्योंकि उन्होंने जो अपनी बुक है द रिपब्लिक, इसमें एक ऐसे आदर्श राज्य की कल्पना की है जिसके जो रियलिटी में होना मुश्किल ही है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर ये मैंने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन देने वाली हूँ। हमारे काफी सारे क्वेश्चंस हैं, तो मैं यहाँ पर आपसे कमेंट बॉक्स में पूछना चाहती हूँ कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है या नहीं। तो मेरा क्वेश्चन है द फिलॉसफी, ठीक है, आपको आंसर जरूर देना है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये, द फिलॉसफी ऑफ राइट। द फिलॉसफी ऑफ राइट ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है, कौन से विचारक ने, कौन से राइटर ने इसको लिखा है, इसका आपको नाम बताना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए प्लीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में रूसो ने सामान्य इच्छा की अवधारणा का उल्लेख किया है? सामान्य इच्छा की, रूसो की जो बुक है जिसमें उन्होंने सामान्य इच्छा के बारे में बात की है, वो कौन सी बुक है? तो ये जो बुक है, इस बुक का नाम है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर इससे रिलेटेड हम बात करें ईयर, इसके ईयर से रिलेटेड, तो 1762 इसका ईयर है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना बेंथम ने, यहाँ पर आपको राइटर का नाम ध्यान रखना है, बेंथम ने ब्लैकस्टोन की पुस्तक द कमेंट्रीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड की आलोचना करने के लिए की थी? यानी इनमें से कौन सी बुक है जिसको इस बुक की आलोचना के लिए उसकी रचना की गई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अ फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट। अ फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। होब्स ने लेवियाथन जो बुक है वो कौन से ईयर में लिखी थी, कौन से वर्ष में लिखी थी? तो ये लिखी गई थी 1651 में, 1651 में, ठीक है। लेवियाथन जो है ये इंग्लिश लैंग्वेज की एक बुक है, ठीक है, राजनीतिक दर्शन की सर्वश्रेष्ठ बुक इसको कहा जा सकता है और थॉमस हॉब्स द्वारा इस बुक को लिखा गया था और ईयर आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। गीता बोध ये जो बुक है ये किसने लिखी है? तो नाम से पता चल रहा है आपको, गीता बोध बुक लिखी है महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। और इन्होंने ये बुक कौन से टाइम में लिखी थी? 1930 से 1932 के जो बीच का जो टाइम है उसमें वो यरवदा जेल में थे, तो उस जेल में कारावास के वक्त उन्होंने इसको लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, द वेल्थ ऑफ नेशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक। द वेल्थ ऑफ नेशंस ये जो बुक है ये किसने लिखी है? ये लिखी थी एडम स्मिथ ने, एडम स्मिथ ने, ठीक है। ईयर की अगर बात करें तो 1776 में इसका प्रकाशन हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस ये बुक किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी है जॉन रॉल्स ने। किसने? जॉन रॉल्स ने। जॉन रॉल्स जो थे ये एक अमेरिकी राजनीतिक विचारक जॉन रॉल्स द्वारा रचित राजनीतिक दर्शन और नीति शास्त्र की पुस्तक है और इसका अगर प्रकाशन की बात करें तो 1971 में इसका प्रकाशन किया गया। कब? 1971, 1971 में, ठीक है। नीति शास्त्र के ऊपर ये एक बुक है, ठीक है। और इस बुक में
जॉन रॉल्स ने किस चीज़ के बारे में बात की थी, ये पूछा जा सकता है। तो उन्होंने न्याय सिद्धांत की इसमें बात की है, और जिसमें मेनली वितरणात्मक न्याय की उन्होंने बात की है। इसकी वितरणात्मक न्याय की बात की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है डिलेमास ऑफ पॉलिटिक्स। ये जो बुक है इसके लेखक कौन है? तो इस बुक के लेखक हैं मार्गेनथाउ। ठीक है, और अगर हम बात करें इससे रिलेटेड टॉपिक की, तो ये जो बुक है ये इंटरनेशनल रिलेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंध के अध्ययन से रिलेटेड है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जॉन रॉल्स। ठीक है, जॉन रॉल्स, बस इसमें यही इंपॉर्टेंट है। थ्योरी ऑफ जस्टिस हमारा हो चुका है, वहाँ से हमने ये लास्ट क्वेश्चन जो लिया था, देखिए क्वेश्चन जॉन रॉल्स की बुक थी थ्योरी ऑफ जस्टिस। ठीक है, जो 1971 में लिखी गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। और इसके अलावा ये जो मैं नेक्स्ट बुक की बात कर रही हूँ, ये दोनों बुक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल लिबरलिज्म में। ठीक है, जॉन रॉल्स ने दोनों बुक लिखी है, इनका आपको स्पेशली ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ अर्ली इंस्टीट्यूशंस। हिस्ट्री ऑफ अर्ली इंस्टीट्यूशंस, ये जो बुक है ये किसने लिखी है? ये बुक लिखी है सर हेनरी मैन ने। ठीक है, सर हेनरी मैन ब्रिटिश राजनीतिज्ञ थे, ये पॉलिटिशियन थे, और इन्होंने पैतृक सिद्धांत की बात की है। किसमें? पैतृक सिद्धांत। पैतृक सिद्धांत से आप थोड़ा समझ ही गए होंगे, जहाँ पर पिता को, फादर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल दिया जाता है, ऐसे सिद्धांत की इन्होंने बात की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द न्यू स्टेट। ये जो बुक है ये किसने लिखी है? द न्यू स्टेट, तो ये लिखी है एमपी फॉलेट ने। एमपी फॉलेट ने। ठीक है, और एमपी फॉलेट को संगठन के क्लासिकीय उपागम और व्यवहारीय मानव संबंध के बीच का पुल माना जाता है। किसको? एमपी फॉलेट को। ठीक है, अगर इनकी हम बुक की बात करें तो द न्यू स्टेट्स जो 1918 में लिखी गई थी, द न्यू स्टेट्स 1918 में। ठीक है, और क्रिएटिव एक्सपीरियंसेस 1924 में। ये इंपॉर्टेंट बुक है इनकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म व डेमोक्रेसी। ये जो बुक है ये किसने लिखी? तो इस बुक के जो राइटर हैं, लेखक हैं, वो है शुम्पीटर। कौन? शुम्पीटर। ठीक है, ये एक ऑस्ट्रियाई राजनीतिक अर्थशास्त्री थे, और अगर इनकी महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट बुक की बात करें तो वह है कैपिटलिज्म, सोशल एंड डेमोक्रेसी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनकी बुक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा पब्लिक ओपिनियन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पब्लिक ओपिनियन, ये जो बुक है ये किसने लिखी है, ये बताइए। तो ये लिखी है वॉल्टर लिपमैन। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा, वॉल्टर लिपमैन ने लिखी है ये। और इसमें ये एक अमेरिकी, अगर इनकी हम बात करें तो ये एक अमेरिकी लेखक, रिपोर्टर और राजनीतिक टिप्पणीकार थे। ठीक है, यानी ज़्यादातर कमेंट्स पर ध्यान देते थे। शीत युद्ध की अवधारणा के बारे में इन्होंने यहाँ पर बात की है। ठीक है, चलिए, और इस बुक की अगर हम बात करें कब लिखी गई थी तो 1922 में। ठीक है, 1922 में। तो अगर मैंने यहाँ पे शीत युद्ध की बात की है कि शीत युद्ध से रिलेटेड उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, तो यहाँ पर इन्होंने ये कहा था कि शीत युद्ध की जो अवधारणा है उसको सबसे पहले इन्होंने पेश किया था। ठीक है, और ये प्रसिद्ध हो गई थी इस चीज़ की वजह से। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया डिवाइडेड जो बुक है वो किसने लिखी है? इंडिया डिवाइडेड, तो ये जो बुक है ये लिखी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में बताया गया है कौन सी फेडरल गवर्नमेंट का लेखक है, यानी हमारे पास एक बुक है जिसका नाम है फेडरल गवर्नमेंट। ये जो बुक है ये किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी है के.सी. वियर ने। ठीक है, के.सी. वियर ने। इनका जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और ब्रिटेन में इन्होंने कार्य किया था काफ़ी। तो ये जो है इस अगर बुक की हम बात करें तो उन्होंने इसमें संघात्मक सरकार का विश्लेषण किया। किसका? संघात्मक सरकार का विश्लेषण किया। ठीक है,
अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास। ऑस्टिन ने अपने संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन अपनी कौन सी बुक में किया? ऑस्टिन जो है उन्होंने अपनी संप्रभुता का जो उनकी अवधारणा थी उसका जो प्रतिपादन है उसके बारे में जो बात की है वो कौन सी बुक में की है? तो वो की है इन्होंने लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, और क्योंकि ये एक कानूनविद थे, ठीक है, क्या थे, ये कानूनविद थे, तो इन्हें ये कानून से रिलेटेड इन्होंने काफ़ी सारा कुछ लिखा है और ऑस्टिन ने संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन अपनी इस बुक में किया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक ग्रंथ को जे.एस. मिल ने नहीं लिखा है? यहाँ पर आपसे बोला गया नहीं लिखा है, तो ये आपको जरूर चेक कर लेना है, नहीं वाला ऑप्शन वाली बात। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा द डिस्कोर्सेस। तो इन्होंने जे.एस. मिल ने ऑन लिबर्टी भी लिखा है, ऑप्शन नंबर बी जो है द सब्जेक्ट्स ऑफ विमेन। ठीक है, द सब्जेक्ट्स ऑफ विमेन, ये एक कुछ नहीं है, ये ऐसे ही लिखा गया है। ठीक है, द सब्जेक्ट्स ऑफ विमेन ये भी लिखी है। फिर अगला है कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ये भी लिखी है। तो जो ऑप्शन है नहीं लिखी है ये डिस्कोर्सेस, डिस्कोर्सेस लिखी है मैकियावेली ने। ठीक है, डिस्कोर्सेस किसने लिखी है? मैकियावेली ने, ये ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। मॉडर्न डेमोक्रेसीज जो बुक है वो किसने लिखी है? तो ये लिखी है लॉर्ड ब्राइस ने। ठीक है, किसने लिखी है? लॉर्ड ब्राइस ने। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन हमारे पास ये इंपॉर्टेंट हैं। 21, लोक प्रशासन की पहली पुस्तक कब प्रकाशित हुई? लोक प्रशासन यानी जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी सबसे पहली बुक कब प्रकाशित हुई? तो ये प्रकाशित हुई 1926 में। कब? 1926 में, 1926 में। और एल.डी. वाइट की ये बुक थी इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, यानी लोक प्रशासन के अध्ययन की भूमिका, ये प्रकाशित हुई थी 1926 में। ठीक है, और ये पहली लोक प्रशासन की पाठ्य पुस्तक भी थी। ठीक है, जिसने राजनीति प्रशासन के अलगाव में विश्वास व्यक्त किया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 22। पॉलिटिक्स जो बुक है उसके लेखक कौन है? पॉलिटिक्स, तो इसके जो लेखक हैं वो हैं अरस्तु, यानी एरिस्टोटल, यानी इनको क्या कहते हैं? अरस्तु। ठीक है, अरस्तु इसका करेक्ट आंसर है। हिंदी में अगर हम यहाँ पर बात करें तो अरस्तु बोला जाएगा। अरस्तु ने लिखी है पॉलिटिक्स बुक। और कल्पना पर आधारित न होकर ये जो बुक थी ये व्यवहारवादी थी। कैसी थी? व्यवहारवादी थी, या फिर कह सकते हैं यथार्थवादी विचारों से भरी हुई थी। तो इसको एक महान कार्य के रूप में भी कहा गया। ठीक है, बार्कर, एक इससे रिलेटेड एक चीज और बताई, तो बार्कर जो एक विचारक है उन्होंने इस बुक के लिए कहा कि इस बुक में उन्होंने जो भी बात की उसको महान कार्य की उन्होंने संज्ञा दी। किसने? बार्कर ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या था? तो इसका केंद्रीय विषय था न्याय की व्याख्या एवं प्राप्ति। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। राजनीतिक अर्थशास्त्र की एक समीक्षा, ये जो बुक है ये एक लोक कथा किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई कार्ल मार्क्स द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है, 1859 में। ठीक है, और 1859। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑन लिबर्टी जो बुक है, ऑन लिबर्टी के लेखक कौन है? तो ऑन लिबर्टी के लेखक हैं जे.एस. मिल। जे.एस. मिल। ठीक है, 1859 में लिखी गई थी, प्रकाशित हुई थी 1859 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 26। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्लेटो द्वारा नहीं लिखी गई? प्लेटो द्वारा नहीं लिखी गई, ये ध्यान देना है आपको, नहीं लिखी गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा एथिक्स। ठीक है, एथिक्स, क्योंकि एथिक्स जो है वो किसने लिखी थी? वो लिखी थी अरस्तु ने। अरस्तु की कृति है। बाकी सभी ये लिखी है प्लेटो ने। क्रीटो हुई, रिपब्लिक या एपोलॉजी, ये सब प्लेटो ने लिखी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो एक बुक है उसके लेखक का नाम क्या है? तो लेखक का नाम है ए.वी. डाइसी। ठीक है, ए.वी. डाइसी, ए.वी. डाइसी, 1885। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, ईयर भी लिख देती हूँ 1885। अगला क्वेश्चन है हमारे पास
क्वेश्चन नंबर 28, अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी लास्की ने। ठीक है, ये लिखी थी लास्की ने। ये इम्पोर्टेंट 1925 में, 1925 ईयर आपको थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29, प्रतिनिधि सरकार ये जो बुक है ये किसने लिखी थी? प्रतिनिधि सरकार। तो ये जो बुक है ये लिखी गई थी जे.एस. मिल द्वारा। किसके द्वारा? जे.एस. मिल द्वारा। ठीक है, ये आपको ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, जे.एस. मिल द्वारा। और कौन से ईयर में? 1861 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। ये जो बुक है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक भी हैं जे.एस. मिल। जे.एस. मिल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 31, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी। द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी ये जो बुक है ये किसने लिखी है? ये लिखी है मार्क्स ने। ठीक है, ये बुक लिखी है मार्क्स ने। ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट बुक है। मार्क्स का उद्देश्य क्या था? उस समय की जर्मन विचारधारा को क्रांतिकारी स्वरूप देना। ठीक है, जिस वक्त ये लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, पॉलिटिक्स अमंग नेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिक्स अमंग नेशंस ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई थी? मैगेंथो के द्वारा। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन रिपीट हो, पर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको तो एकदम से अच्छे से याद ही रखना है। पॉलिटिक्स अमंग नेशंस मैगेंथो ने लिखी थी, 1948 में प्रकाशित हुई थी। कब? 1948 में। ठीक है, अगला है हमारे पास क्वेश्चन, पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट एंड हाउ। ये जो बुक है ये इस बुक के लेखक कौन है? तो इस बुक के लेखक हैं हेरोल्ड लॉजवेल। ठीक है, हेरोल्ड लॉजवेल, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, किस ग्रंथ को साम्यवाद की बाइबल कहा जाता है? कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसको साम्यवाद की बाइबल कहा जाता है? तो उसका नाम है दास कैपिटल को। ठीक है, कौन सी बुक को? दास कैपिटल को। और ये जो रचना है ये किसकी है? कार्ल मार्क्स की है। ठीक है, और इसमें उन्होंने क्या बताया कि जो पूंजीपति वर्ग है वो हमेशा शोषण ही करता है। ठीक है, सबका मतलब कामगार वर्ग का शोषण करता है पूंजीपति वर्ग। अगला क्वेश्चन है 35, में संतुलन सिद्धांत को अच्छे तरीके से उसकी व्याख्या की है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा, ये जो क्वेश्चन है ये आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपको बहुत ही अच्छे से समझ लेना है क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा जॉर्ज लिस्का। ठीक है, किसने? जॉर्ज लिस्का ने बहुत संतुलन सिद्धांत के बारे में बहुत अच्छे से बताया है, और 1957 में इसकी ये प्रकाशित हुई है। ठीक है, कब? 1957 में, ये ध्यान रखना है आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, ऑन न्यू डेमोक्रेसी। ऑन न्यू डेमोक्रेसी जो बुक है उसके लेखक कौन है? हमारे पास जो बुक है उसका नाम है ऑन न्यू डेमोक्रेसी। तो इसके जो लेखक हैं वो कौन है? इनके लेखक है माओ से तुंग। ठीक है, माओ से तुंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। 1940 में ये प्रकाशित हुई थी, ये भी ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 37 है ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट। ये जो बुक है ये किसने लिखी है? इसके जो लेखक है वो कौन है? तो इसके जो लेखक है वो है लॉक। और अगर हम बात करें कि ये है टू ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट, ये नागरिक शास्त्र पर 2 निबंध लिखे गए थे। ठीक है, लॉक ने इसमें राज्य की उत्पत्ति की बात की थी, और इसमें भी स्पेशली सामाजिक समझौते के सिद्धांत का वर्णन किया था। ठीक है, लॉक जो है वो इंग्लैंड के एक दार्शनिक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम बात करेंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो बुक है वो किसने लिखी है? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखी है रूसो ने। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो बुक है वो किसने लिखी है? रूसो ने। और इसमें राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत उन्होंने दिया, और ये बोला कि जो प्राकृतिक मानव है वो सभ्य और शांतिप्रिय था, लेकिन बाद में साइंस के आ जाने से या फिर कुछ टाइम बाद मानव जो है वो बेकार हो गया या फिर पतित हो गया, ये उन्होंने कहा था। ठीक है, और इसके अलावा इसी सिद्धांत की वजह से रूसो को प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का जनक भी कहा जाता है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का जनक, अगर आपसे पूछा जाए प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का जनक किसको कहा जाता है तो रूसो को कहा जाता है।
नेक्स्ट बुक है हमारी कन्फेशन। ये जो बुक है ये किसने लिखी है? ये बुक लिखी है रूसो ने, ये भी ध्यान रखना है। अगला है द एंड ऑफ हिस्ट्री। द एंड ऑफ हिस्ट्री का संकल्प किसने प्रस्तुत किया या फिर किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया फ्रांसिस फुकुयामा द्वारा, फ्रांसिस फुकुयामा द्वारा। अब इसमें एक चीज़ और है नोटिस करने वाली कि द एंड ऑफ हिस्ट्री फ्रांसिस फुकुयामा द्वारा 1989 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। और ये एक जर्नल था अंतर्राष्ट्रीय मामलों के ऊपर, और बाद में इसी को पूरा मतलब अच्छे से डिस्क्राइब किया गया, अच्छे से बताया गया, और इसको 1992 में एक बुक के रूप में, बुक के फॉर्म में इसको ला दिया गया। कब? 1992 में। और उसका नाम क्या था? द हिस्ट्री, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। दैट्स इट। ये हमारे 40 क्वेश्चन एकदम कंप्लीट हो गए हैं। और जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है, 3rd नंबर पर क्वेश्चन था, वो उसका कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर ज़रूर दीजिए। और आगे भी वीडियोस आपको ऐसी मिलती रहेंगी। अपनी जल्दी से तैयारी जारी रखिए और रिवीजन जरूर करते रहिए, ठीक है। घर पर रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू सो मच।